जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सभी हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच पे भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में, माननीय भाई साहब, लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, यह कॉन्फिडेंस बढ़ा। और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बाबाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी और उन्होंने कहा, क्या कह रहे सर आप, भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना, और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा, और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिसपे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक
एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसकी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है, उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत सारे काम इस समय इन्वेस्टर्स समिट में चल रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जारी है। और इस कार्यक्रम में अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव नगरीय विकास मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि वे आएं और पहले तो इस पूरे आयोजन के बारे में संक्षिप्त विवरण दें। उसके बाद एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन की वो शुरुआत करें, जिसमें मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी 2025 के ऊपर वो विचार व्यक्त करेंगे। इस विचार उद्वेलन के क्रम को हम जारी रखेंगे और उनके बाद फिर हम आमंत्रित करेंगे अन्य विशेषज्ञों को। तो बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा विमानन मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी को। आज के इस सत्र में दिल्ली से पधारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री नगरीय विकास खट्टर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रद्युम्न तोमर साहब और अन्य सभी सम्मानीय मंच पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के प्रमुख लोग हैं। चूँकि समय की कमी है और माननीय हमारे मेहमान को जल्दी निकलना है समय पर, इसलिए हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं कि जो लोग